अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार साग कड़ी पकोड़ा। ये वो कड़ी है जिसको हम सिर्फ 15 मिनट में तैयार करेंगे। अब ना तो आपको सारा सारा दिन कड़ी खाने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है और ना ही 4-4 5-5 घंटे किचन में खड़े रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको पकोड़े बनाने का ऐसा राज बताऊंगी कि आपके पकोड़े बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं 3 पाव दही की कड़ी बना रही हूँ। ये सारा दही जो है 3 पाव है। इस दही को मैंने एक ब्लेंडिंग जग में शामिल कर दिया है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि बर्तन साफ़ हो जाए। और इसमें शामिल कर दिया है 1 कप बेसन और 4 से 5 हरी मिर्चें। इसको ऊपर से कवर करेंगे और ब्लेंड करके इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इसकी लस्सी तैयार हो गई है। 3 पाव दही में मैंने 1 कप बेसन का शामिल किया है, ठीक है। अब ये सारी दही और बेसन की जो लस्सी तैयार हुई है ये हमने एक बर्तन में निकाल देनी है। अब जितनी ये लस्सी थी इतना ही हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी। इससे ज़्यादा हमने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना वरना कड़ी का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। कड़ी का रंग जो है वो हमेशा हल्का पीला ही अच्छा लगता है। तो इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और एक बड़ी इलायची, ठीक है। और 2 टहनियाँ मैंने इसमें कड़ी पत्ते की शामिल कर दी हैं। फ्रेश कड़ी पत्ता है, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है, ये लाजमी ऐड किया करें। और इसमें शामिल करेंगे हम एक मीडियम साइज़ का मोटा मोटा सा कटा हुआ प्याज, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मसाले सारे हमारे क्रैकल हो गए हैं और प्याज को अब हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, इसको कोई कलर नहीं देना। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये हल्का हल्का गोल्डन भी हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। आप जानते हैं कि जब हमने दही और बेसन की लस्सी तैयार की थी तब हमने उसमें हरी मिर्चें शामिल की थी। अब मैंने यहाँ पे उस हिसाब से इसमें सुरख मिर्च डाली है ताकि मिर्च तेज़ ना हो जाए, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो दही और बेसन की लस्सी बना के रखी थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के इसमें दोबारा से शामिल कर देंगे ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए और कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से इसको एक मिक्स देंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और तब तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कड़ी पकनी स्टार्ट नहीं हो जाती, इसमें बेसन फूल नहीं जाता, ये फ्लफ़ी नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे देखें रेगुलर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि नमक अगर पहले डाल दें तो अक्सर ऐसा होता है कि दही इसमें फट जाता है और गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि नमक का इस्तेमाल मैं तभी करूं जब कड़ी में बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून इसमें शामिल किया कसूरी मेथी और साथ मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया। अगर नमक कम होगा तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कड़ी पकनी शुरू हो गई है। अब हमने आंच जो है वो दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और कड़ी को सिर्फ हमने 15 मिनट पकाना है। तब तक हम दूसरी तरफ जो है वो पकोड़े रेडी कर लेते हैं। आपने जितने पकोड़े बनाने हैं आप उस हिसाब से बेसन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप बेसन लिया है क्योंकि मुझे पकोड़े थोड़े से इजाफी बनाने होते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनके लिए मैंने पकोड़े लाजमी निकालने होते हैं जब भी कड़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून जो है इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून जो शामिल किया है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है कसूरी मेथी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने रनी नहीं करना, पतला नहीं करना, इसकी कंसिस्टेंसी हमने काफ़ी थिक रखनी है, ठीक है। क्योंकि जब इसमें सब्जियां हम शामिल करेंगे ना तो सब्जियों ने भी पानी छोड़ना है वरना फिर ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। उस हिसाब से हमने इसको मिक्स करना है कि जब सब्जियां पानी छोड़ें तो ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए।
तो बस इतना पानी काफ़ी है और ये देखें इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे, ठीक है। इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक बॉल में लेंगे हम चॉप किए हुए आलू। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया है हमने प्याज। प्याज एक छोटे साइज़ का मोटा मोटा सा काट लिया था। 2 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी सी कटी हुई, थोड़ी सी पालक जाएगी। पालक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिर पकोड़े जो हैं वो ऑयल को ज़्यादा जज़ब करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाया था ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप यहाँ पे बेसन का मिक्सचर अलहदा से तैयार करेंगे ना, जिस तरह मैंने तैयार किया है, तो यकीन करें आपके पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। आपको मीठा सोडा ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अलहदा से मिक्स नहीं करें तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालें तो आपके पकोड़े बहुत फूले फूले से और बहुत बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, ऑयल हो चुका है गरम। अब पकोड़े निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने इसमें इतने ही पकोड़े शामिल करने हैं जितनी इसमें जगह है। बहुत ज़्यादा पकोड़े अगर इसमें ऐड कर दिए तो फिर होता क्या है, वो या तो चिपक जाते हैं या फिर वो खुल जाते हैं। बिल्कुल भी उनकी लुक अच्छी नहीं आती, उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और ऑयल को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, जितनी जगह है उतने ही पकोड़े शामिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पकोड़े फूल गए हैं, ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं फ़ौरन से। इनकी साइड को हम चेंज करेंगे। आपने जब पकोड़े शामिल करने हैं तब ऑयल फुल गरम होना चाहिए, ठीक है। और आपने 1 मिनट के बाद फ्लेम जो है वो थोड़ी स्लो कर देनी है, ठीक है, ताकि पकोड़े अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा सा इनका गोल्डन कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने पकोड़े फ्राई करने हैं। सारे के सारे जितने भी पकोड़े हैं बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे पकोड़े किस तरह के बने हैं। अंदर से भी आपको इनकी लुक दिखाती हूँ और बाहर से तो आप देखेंगे कितने मज़े के लग रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे मैंने पकोड़े जो हैं उनको फ्राई कर लिया था। खाने वालों ने पकोड़े खा लिए हैं और बाकी बच गए हैं कड़ी के लिए। तो ये पकोड़े हम डालेंगे कड़ी में। और ये देखिए अंदर से इनकी लुक देखें, बहुत मज़े के बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरी तरफ हमारी जो कड़ी है वो भी तैयार हो गई है। देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। कड़ी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि जब हमने इसमें पकोड़े शामिल करने होते हैं ना, तो पकोड़ों ने कड़ी को एब्जॉर्ब करना होता है, तो ये ऑलरेडी थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो बस कड़ी को हमने सिर्फ 15 मिनट पकाना था और फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब इसमें शामिल कर दिए हैं ये सारे के सारे पकोड़े। बस एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसमें जाएंगी सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें। बस इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और कड़ी को तड़का लगाने से जस्ट पहले हमने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, ½ टीस्पून। इससे कलर बहुत प्यारा आता है। तो ये तड़का लगा देंगे हम कड़ी पर। और यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, आपके सामने है। इतनी मज़े की ये कड़ी बनी है। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह से बनाया करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे कड़ी की रेसिपी शेयर की थी, आप सबने बहुत दुआएं दी, आपको बहुत पसंद आई। तो आज की भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपको नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।